आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी तारीख के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी टेस्ट के हवाले से हमें फ़ायदा वो देगी। मतलब कि वो मेजर सारे इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी टेस्ट के लिए अच्छे होंगे। ठीक है, तो सारे इसमें हम मेजर डिस्कस करेंगे जो भी इवेंट्स हुए थे शुरू से लेके। देखें, अगर हम बात करें अरबों से पहले अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी रियासतें थी जो अरबों से पहले ज़्यादा वो वजूद रखती थी। देखिए, इस्लाम से पहले, मतलब कि इस्लामी अरब से पहले वो जो रियासतें थी, एक थी बेजेंटाइन एम्पायर जो कि 330 से लेके 1453 बीसी तक ये जो है रियासत चली, मतलब कि पावरफुल रियासत थी। इसको हम कहते थे ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद ओटोमन एम्पायर आई, इनसे जीत गई, और फिर पर्शियन एम्पायर स्टार्ट हुई ईरान में। ये 550 से लेके 333 बीसी तक ये पर्शियन एम्पायर चली। और जो फर्स्ट पर्शियन एम्पायर जो थी वो साइरस द ग्रेट ने उसकी बुनियाद रखी थी। और फर्स्ट पर्शियन एम्पायर की अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, मतलब कि अगर वो कहाँ तक फैली, तो मेसोपोटामिया, नाइल और इंडस तक ये फैली। मेसोपोटामिया, आज का हम इराक कहें, इसको हम मिस्र कहें, नाइल को, और इंडस सिविलाइजेशन जैसे हमारी पुरानी थी, मोहनजोदड़ो, और दूसरी हड़प्पा सिटी। तो ये इंडस जो है पुरानी जो तहजीबें थी, तो इनका जो एक्सपेंशन था फर्स्ट पर्शियन एम्पायर का, तो यहाँ तक ये फैली हुई थी। ठीक है, उसके बाद इस हुकूमत को जो है ख़त्म किया अलेक्जेंडर द ग्रेट आए 333 बीसी में, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ईरान में एक दूसरी भी एक एम्पायर चली। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन जो थी वो 225 से लेके 651 तक ये चली। उसके बाद ये भी ख़त्म हो गई। तो ये जो ईरान की जो रियासत, ये एम्पायर ख़त्म हुई थी, वो हज़रत उस्मान के दौर में जो है वो ख़त्म हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखें, इस्लाम से पहले आप ये देख सकते हैं, ये रियासतें थी। ये जो थी पर्शियन एम्पायर, यहाँ पे रोमन एम्पायर थी, और बीच में जो था ये अरबस्तान था। मतलब कि इस साइड पे भी थी हुकूमत, और इस साइड पे बीच में अरबस्तान था। और इसकी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये पेंसुला था, मतलब कि अरबस्तान, जैसे कि ये बीच में खुशकी है, तीनों तरफ से में पानी है, तो ये पेंसुला था अगर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम से पहले अरब किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, मतलब उनका कल्चर कैसा था, वो ट्रेड किस तरह से करते थे। देखिए, अरब जो थे इस्लाम से पहले, हमने ज्योग्राफी की बात कर ली। पेंसुला क्या होता है, मतलब कि एक तरफ खुशकी होती है, तीन तरफ जो है पानी दरिया होता है। तो इनकी ज्योग्राफी कंट्री की इस तरह है, अरबस्तान की। अच्छा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, देखिए उस टाइम कोई सेंट्रलाइज हुकूमत नहीं थी, मतलब कि छोटे कबीले थे जो डिवाइड थे, तकसीम थे। ठीक है, तो वहां पे वो हुकूमत करते थे, तो उनके अपने कस्टम्स होते थे, अपने रूल्स होते थे, अपने लॉज होते थे। तो इस तरह से सिस्टम था। अच्छा, अगर एक उनकी मेजर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो उस टाइम अरब जो थे वो ट्रेड करते थे, तिजारत करते थे। एग्रीकल्चर या ज़मीनें किनके पास होती थी तो वो उनके हिसाब से करते थे। दूसरे जो लोग होते थे वो ज़िंदगी गुजारते थे, जैसे भेड़ बकरियां जो होती हैं तो वो लेके चले जाते थे जहाँ पे पानी उनको मिलता था। 6 मंथ कहीं और गुजारते थे, 6 मंथ कहीं और गुजारते थे। तो उनकी ज़िंदगी जो थी वो इस तरह से थी। अच्छा, अगर मेजर रिलीजन की अगर बात करें, अरबस्तान में मेजर रिलीजन कौन सा था? देखिए, उस टाइम जो था मेजर रिलीजन वो आइडल वर्शिप ज़्यादा करते थे। दूसरा क्रिश्चियनिटी थी, ईसाई लोग होते थे, ईसाइयों का मज़हब। दूसरी यहूदियत थी, जुडाइज़म। और दूसरे वो लोग थे जो किसी भी मज़हब में नहीं मानते थे, जिसको हम एथियस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चल रहा था। अच्छा,
जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे ना उस टाइम, देखिए अरब हैं, वो छोटे छोटे ट्राइब्स में ऐसे डिवाइड थे। तो ये एक दूसरे में इनका अपनी ही दुश्मनी होती थी, मतलब कि एक कबीला अगर दूसरे कबीले के लोग को मारता था तो ये बदला लेके इनके कबीले के भी मारता था। मतलब कि बदला लेना अरबस्तान में कबीलों में ये सबसे ज़्यादा आम होता था। ये जो ज़माना था काफ़ी जहालत का था, मतलब कि कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं था, स्लेवरी आम थी, गुलामी वगैरह आम, ज़्यादा गुलाम लेते थे, खरीदते थे और बेच देते थे मार्केट में। अच्छा, उस टाइम जो अरब होते थे वो ज़्यादा शायर ज़्यादा होते थे, मतलब वो इस तरह की शायरी करते थे, मतलब कि बेहुदा करते थे। मतलब कि अगर किसी औरत के हिसाब से अगर शायरी करते थे तो औरत के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है। तो इस तरह की शायरी करते थे। और इलिटरेसी थी, पढ़ाई वगैरह नहीं थी, किसी को इतना इल्म था नहीं, इतना पढ़ते नहीं थे, तो इस वजह से जहालत थी। अगर उस टाइम औरत का मुकाम अगर देखें, अरब जब मुसलमान नहीं थे तो औरत को वो एक किस्म का एक प्रोडक्ट समझते थे, उनको जिंदा दफन करते थे। जब भी औरत पैदा होती थी कहते थे कि ये बोझ हैं, तो ये समझते थे कि हमारे खुदा ये कहते हैं कि इनको हम जिंदा दफन कर दें, उनकी कुर्बानी दे दें, ठीक है। तो इस तरह का ये माहौल था। और ये जुआ खेलते थे, मतलब कि औरत भी जुआ में हरा देते थे, इस तरह से ये करते थे। और वहाँ पे मल्टी मैरिजेस कल्चर था, मतलब कि एक मर्द जो है 70 शादियाँ करता था, 80 शादियाँ करता था, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं था, मतलब कि करते रहते थे, ठीक है। तो ये मुकाम था। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे नबी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के हवाले से। देखिए, हमारे नबी की पैदाइश थी वो 571 में हुई एडी, मंडे के दिन हुई, मक्का में पैदा हुए हमारे प्यारे नबी। और अगर हम इस्लामी अगर इनकी तारीख का हवाला लें तो कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल में वो पैदा हुए, कुछ कहते हैं कि 9 में पैदा हुए, कुछ कहते हैं 17 में पैदा हुए, कुछ कहते हैं 10 में पैदा हुए। मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट जो है अलग अलग इसको कहते हैं। बहरहाल, अच्छा, जब हमारे प्यारे नबी पैदा हुए तो जैसे पैदा होने से पहले ही इनका वालिद साहब जो था उनकी डेथ हो गई, ठीक है, पैदा होने से पहले। मतलब हमारा प्यारे नबी ने बहुत मुश्किलें देखी, मतलब कि वो यतीम पैदा हुए, उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी। और अगर उस टाइम हम बात करें, उस टाइम कुरैश एक कबीला होता था, एक बड़ा कबीला होता था। तो इसके नीचे जो शाखें होती थी तो वो छोटी छोटी शाखें होती थी जो है कुरैश में। तो हमारे प्यारे नबी का जो कबीला था वो बनु हाशिम था। ज़्यादातर जो मजहबी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे उस टाइम अरब 360 खुदाओं को पूछते थे, उनको सेल करते थे। तो जो भी लोग आते थे हज करने उस टाइम, तो मजहबी जो भी जिम्मेवारी थी वो बनु हाशिम कबीले के पास होती थी, ठीक है। अच्छा, जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनको जो है एक औरत के यहाँ भेज दिया गया, बीबी हलीमा सादिया के नाम से एक औरत थी, उनके यहाँ भेज दिया गया ताकि वो उनकी जो है उनको पाल सके। और वो मक्का के बाहर एक कबीला होता था, हवाजन ट्राइब, तो वहाँ की वो थी, ठीक है। और हमारे प्यारे पैगंबर का जो बचपन था वो आम जो है बच्चों से अलग था। और जब वो 6 साल के हुए तो उनकी वालदा जो था उनकी जो वालदा थी बीबी आमना, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये यतीम उन्होंने ये देखा, यतीम था वो, तो इस तरह से उन्होंने देखी ज़िंदगी। अच्छा, उनकी माँ के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो उनका नाना था, तो उन्होंने उनको जो है पाला। फिर जब वो 9 साल के थे वो जब, तो उसके बाद उनके जो चचा थे अबू तालिब, उन्होंने उनको पाला, जिम्मेदारी जो है उन्होंने ली, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहूर की दुनिया में आ गए, मतलब कि जब बच्चे से बड़े हो गए, तो उस टाइम जो अरब जो थे, 2 जो कबीले थे, एक कुरैश और केस, इनके दरमियान एक जानी दुश्मन ये 2 थे। तो इनके दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो एक जो लड़ाई थी बैटल ऑफ फिजार, वो
580 से लेके 590 तक की चली और इसमें 4 राउंड्स जो है हुए लड़ाई में, ठीक है। और हमारे जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी पाक जो थे, तो वो क्या करते थे, तो वो जो तीर गिरते थे उनको लेके देते थे। तो बाद में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मतलब कि मुझे इस जंग में जो है ये नहीं देना चाहिए था तीर उठा के। उसके बाद जो है हिल्फुल फुदल जो है हुआ, मतलब उसके बाद जो है कुरैश ने ये कहा कि अब हम जो है यतीम गरीब लोगों को नहीं मारेंगे, मतलब कि अब हम बिल्कुल बंद करें झगड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तिजारत करते थे, मतलब कि तिजारत में वो सफ़र अलग अलग शहरों में करते थे, अलग अलग जगहों में करते थे। और एक तिजारत उन्होंने की सीरिया गए, ठीक है। तो वहाँ पे जो है किसी ने ये बताया कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ईमानदारी और उसका जो सलूक था वो पूरे अरब में मशहूर था, मतलब कि हर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता था। तो ये जो बात है, हज़रत खदीजा जो है उस टाइम तिजारत करती थी, एक बड़ी मालदार जो है एक फ़ीमेल थी। तो उसको जब मालूम पड़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ईमानदार शख्स हैं जो कि हर चीज़ देख के वो पहचान जाता है कि कौन सी चीज़ फ़ायदा दे सकती है, मतलब कि सही तरीके से वो तिजारत करता है। तो वो चीज़ देखी, उनकी ईमानदारी देख के, उनका अच्छा सलूक देख के वो जो है उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रपोजल दिया, मतलब शादी करना चाहिए। तो हज़रत खदीजा जो थी वो 40 साल की थी जब उस टाइम जब शादी कर रही थी, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम उनकी एज 25 साल थी। तो बहरहाल उन्होंने अपने बड़ों से जो है डिस्कस किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर शादी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक वाक़या हो गया था। वाक़या ये हुआ था कि जब कंस्ट्रक्शन ऑफ होली काबा 605 में कंस्ट्रक्शन हुई थी, मतलब कि खाना काबा में पानी आ गया था। देखें, ये जो खाना काबा जो है ये वैली जो है सिस्टम था, मतलब कि 2 साइड से पहाड़ थे और बीच में एक ज़मीन थी। तो जब भी बारिश होती थी तो पहाड़ों से जो पानी जो है ना खाने काबा की दीवारों को गिरा देते थे, मतलब कि कमज़ोर कर देते थे। तो एक बार ये जो है फ्लड आ गई और पानी जो है, पानी की वजह से इनकी दीवारें जो हैं बिल्कुल जो है कमज़ोर हो गई थी। तो अब बात आई, इनको खैर तामीर कर दिया सब ने मिलके, और सारे जो ट्राइब्स थे, सारे जो कबीले थे, उनमें एक डेडलॉक जो है हो गया। तो हर कबीले का सरदार जो ये चाह रहा था कि हजरे जो अस्वद हैं वो जो है हमारे हाथों से ही वो रखा जाए। तो उनमें काफ़ी लड़ाई हो गई, और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका रोल क्या रहा, उन्होंने ये कहा कि आप ये करें कि एक जो है कपड़ा ले आएं, और कपड़े की हर कोने से आप जो है हाथ पकड़ें, कपड़े की जो है हर कोने से हाथों से पकड़े, और फिर इसमें पत्थर को रखते हैं और फिर प्लेस कर देते हैं। तो इसी तरह ये झगड़ा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल कर दिया ये मसला, और अपने खुद हाथ मुबारक से जो है अपने हाथों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को जो है उस जगह पे रख दिया। तो ये जो थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो फर्स्ट टाइम वही नाजिल हुई थी। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फर्स्ट वही नाजिल हुई थी वो 610 AD में हुई थी, जब वो गारे हिरा में थे। उस टाइम 17 रमज़ान था, 17 रमज़ान पे फर्स्ट वही नाजिल हुई थी, वो 610 जो है में हुई थी, AD में हुई थी, ठीक है। उसके बाद एंजल नज़र आता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनको वही लेके बताते हैं, ठीक है। अल्लाह का पैगाम जो लेके आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने आपको इंसानियत के लिए इंसान की रहमत के लिए आपको चुना है। तो उस टाइम बहरहाल वो गार से वापस आए, डरे हुए आए, और डिस्कस किया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया, हज़रत खदीजा से। फिर उसके बाद हज़रत खदीजा जो हैं अपने उसके कज़न के पास लेके गई, जो उस टाइम वो ईसाई था,
उसने जब ये वर्का बिन नौफल ने जब ये पढ़ा, ये सुना हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, आप अल्लाह ताला के नबी हैं, क्योंकि एक आखिरी नबी आने वाला है। क्योंकि आखिरी नबी जो उस टाइम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था, उसके बाद भी आने वाला था। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप हैं और बच के रहना, क्योंकि जब 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 भी कोई नबी आया है तो लोगों ने उन पे जुल्म किया है, तो आपके साथ भी यही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखें, शुरू के टाइम जब वही नाजुल हो गई तो शुरू के 3 साल जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलहाल अपनों को जो है दावत देना स्टार्ट कर दी। 3 साल के बाद मतलब कि 610 एडी में जो है फर्स्ट वही नाजुल हुई। 3 साल तक वो अपने घर में जो है वो अपनों को करते रहे। हज़रत खदीजा को पहले जो है, हज़रत खदीजा औरतों में मुसलमान हुई, मर्दों में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, हज़रत अली भी जो है मुसलमान हुए। बच्चे थे उस टाइम, 7-8 साल के थे। अच्छा, उसके बाद जो है 3 साल के बाद अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि अब वो टाइम आ गया है कि आप इस्लाम को जो है ओपनली जो है उसकी तबलीग करें। तो पूरे 3 साल के बाद सारे जो मुसलमान थे, जो जिन जिन ने इस्लाम कबूल था, मतलब कि अहले बैत, उनके घर से जो भी अफराद थे, तो वो आ गए। ठीक है, वो कोहे सफ़ा के पहाड़ पे जाके उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला एक खुदा है, सब को हम अल्लाह ताला ने जो है पैदा किया है। तो उनकी पहली तबलीग में 40 मुसलमान हो गए बनु कुरैश के। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रुख किया खाना काबा की तरफ, जहाँ पे 360 खुदा थे। वहाँ पे पहुँच के जब फर्स्ट टाइम तबलीग की तो उस टाइम इस्लाम का पहला जो था वो शहीद हो गया। हज़रत हारिस को जो है उन्होंने शहीद कर दिया, क्योंकि उस टाइम चैलेंजेस थे। क्योंकि और जो लोग हैं 360 खुदाओं को वो मानते हैं, उनकी जो है इबादत करते हैं। अचानक जो इस्लाम आए तो उनके लिए एक्सेप्ट करना वो बहुत मुश्किल था। मतलब कि उन्होंने इंतहा कर दी काफिर लोगों ने। तो हारिस कौन था? हज़रत हारिस जो था हज़रत खदीजा का बेटा था। मतलब कि दूसरे हस्बैंड से उनका ये बेटा था हारिस, जिसकी इस्लाम में फर्स्ट टाइम जो है शहीद हुआ इस्लाम के नाम पे। क्योंकि उस टाइम जब खाने काबा की साइड जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तबलीग उन्होंने की, तो लोगों ने जो है उनको नुकसान देना शुरू कर दिया। तो वो बीच में आए आवाज़ सुन के, तो वो शहीद हो गए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि 3 साल तो घर में वो जो है इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। उसके बाद जो है टफेस्ट फेज ऑफ इस्लाम आ गया, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस थी। एक काफिर लोग थे और वो मानने के लिए तैयारी नहीं थे, बुत परस्ती वो छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बहुत चैलेंजेस थे। ठीक है, जिसमें डिफ़िकल्टी भी थी और कामयाबी भी थी। अब डिफ़िकल्टीज ये थी, देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची जो थी, तो वो कांटे उनके रास्तों पे छोड़ देती थी। तो ये इतनी हालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने की, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा, उसके बाद जब मक्के में बहुत हालात ख़राब हो गए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा कि आप हिजरत अब करें। मतलब कि अब मक्का शरीफ जो है हमारे लिए रहने के लिए नहीं है, क्योंकि अब काफिर जो लोग हैं वो मारने के लिए, जुल्म करने के लिए बहुत सारी हदें अब पार कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है पहली मुसलमानों ने सबसे पहली जो हिजरत की थी, फर्स्ट माइग्रेशन, वो 615 में थी, 15 में की थी। ठीक है, हबशा हिजरत की थी। ठीक है, और उस हिजरत में 15 लोग थे, जिसमें से 11 जो थे वो मर्द थे और बाकी जो 4 थी वो औरतें थी। तो हबशा वो चले गए। अब जब कुरैश काफिरों ने ये देखा कि मुसलमान सुकून से जाके हबशा में रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने बंदे भेज दिए ताकि वहाँ का जो बादशाह हैं नजाशी, उनको जाके ये कहें कि ये हमारे बागी हैं, आप इनको हमें वापस करें। बहरहाल नजाशी जो वहाँ का बादशाह था,
उस बादशाह के सामने जो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, तो उन्होंने तबलीग की। उन्होंने कहा कि पहले हम बुतों की इबादत करते थे, फिर अल्लाह ताला ने नबी भेजा और हमें नबी ने बताया अल्लाह ताला के बारे में, उनका इल्म दिया, तो हम अब बुत परस्ती नहीं करेंगे, कुछ भी अब चाहे अब करें। तो नजाशी जो था वो मेहरबान हो गया काफ़ी इन पे, और इनको रहने की जगह दी। और जो कुरैश और जो काफिरों ने जो भेजा था, अब्दुल्ला इब्ने राबी और आमिर इब्ने अलास को इन्होंने भेजा था। तो नजाशी जो था, बादशाह जो था हबशा का, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं मुसलमानों को आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद जो है मुसलमान 5 सालों के बाद उन्होंने दारे अरकाम में उन्होंने जो है इबादत करना शुरू कर दी। उन्होंने जगह एक बना दी थी इबादत के लिए, जिसमें जहाँ 40 लोग जो हैं इबादत करते थे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं 10 नबवी के जो मेजर इवेंट्स थे 10 नबवी के, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 10 नबवी से पहले 7 नबवी की हम बात करते हैं। 7 नबवी में ये वाक़या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी जो मुसलमान थे, उनके घर वालों को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद 3 साल के लिए उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, सोशल बायकॉट कर लिया था। वहाँ उन्होंने सबको कह दिया कि अब आप इनके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, कोई भी जो है ट्रेड नहीं करेंगे, तजारत नहीं करेंगे। तो एक सोशल बायकॉट उन्होंने कर दिया। उनको ऐसी जगह में वहाँ कैद कर लिया, मतलब कि बाहर नहीं निकलने दिया। 3 साल, पूरे 3 साल नहीं करने दिया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि 7 नबवी से लेकर 10 नबवी तक वो 3 साल पूरे वहाँ कैद थे और सोशल बायकॉट का वो फेस कर रहे थे। उनको बहुत तकलीफें उन्होंने दी थी, इतना प्रेशराइज उनको किया ताकि वो ख़त्म हो जाए इस्लाम। लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान दिया जो मुसलमान हुए थे, और उन्होंने तकलीफें सहते हुए भी वो सर्वाइव कर गए। तो जब उनको भूख लगती थी तो वो पत्ते खाते थे, जड़ी बूटियाँ जो होती है वो करके, बहरहाल वो सर्वाइव कर गए। उसके बाद जो है सबसे जो सैडेस्ट जो ईयर आता है, आप कह सकते हैं वो आमुल खुजन एक जो है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सैडेस्ट जो है ईयर है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज़रत खदीजा भी, उनकी भी डेथ हो गई, और हज़रत अबू तालिब की भी डेथ हो गई, क्योंकि दो बड़ी शख्सियतें थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी अहमियत रखती थी, वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ये बहुत बड़ा झटका था। मतलब कि एक तो 3 साल बंद थे, बहुत स्ट्रगल किया, और दूसरी तरफ ये 2 भी, इनका साया भी चला गया। देखिए हज़रत अबू मुतलब जो जब तक थे, तो हज़रत अबू मुतलब उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे नबी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका बदला हम लेंगे। ये देखिए उस टाइम अरब जो थे ना, जैसे कि छोटे छोटे कबीलों में जो है डिवाइड थे, तो जो भी इनके हर कबीले का कोई भी शख्स अगर उसका कत्ल होता था तो ये कबीला जो है बदला लेता था। तो जब हज़रत अबू तालिब जब चले गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा चचा था अबू लहब, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर ली, उन्होंने कह लिया कि मैं ऐलान करता हूं कि अगर आप नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी जो है जान ले लेंगे, तो हम आपसे बदला नहीं लेंगे। बनु हाशिम कबीले का सरदार था। ठीक है, जब तक हज़रत अबू तालिब था तो उस टाइम वो सरदार था, उनकी ज़्यादा चलती थी। जब वो गुजर गए तो अबू लहब जो था वो भी चाचा था, लेकिन बहुत जालिम था और काफिर था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हटाने के लिए वो बहुत सारी प्लानिंग करता था, मंसूबे बनाता था। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया। एक तो दूसरे कबीले जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही पड़ गए थे ताकि हम उसको हटा दें, इस्लाम को जो है फैलने से रोकें। बहरहाल उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ के यहाँ जाता है, मतलब वहाँ पे सफ़र करता है ताकि मैं इस्लाम की तबलीग कर सकूँ और लोगों को दावत दे सकूँ इस्लाम की।
वो ये जो ताइफ है वो मक्के से बाहर था। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं और पत्थर फेंक के मारते हैं उनको। इतना खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बहता है कि पाँव भी उनके जो है लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो घर वापस आते हैं और हज़रत खदीजा के कबीले से मुतैम बिन आदी था। तो उनको ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ये ऐलान कर दें, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो आप उससे जो है मेरे लिए आप वो उसका इंतकाम लेंगे, आप ये कह दें। तो उन्होंने जो है मक्के शरीफ में ये कह दिया था कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका बदला हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर अब 10 नबवी की अगर बात करें तो उस टाइम दूसरा एक वाक़या हो गया। ठीक है, वो कौन सा हुआ? 27 रजब का वाक़या हो गया, शब मेराज का वाक़या हुआ, जिसमें नमाज हम मुसलमानों पे फ़र्ज हुई। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ जो है इस्लाम जो है आहिस्ते आहिस्ते मदीने शरीफ में भी फैल रहा था इस्लाम हमारा। ठीक है, मदीने शरीफ में जो आस और खिजरज जो ट्राइब्स थे जिनको हम अंसार कहते हैं, तो इनमें भी जो इस्लाम आहिस्ते आहिस्ते फैल रहा था। ड्यूरिंग द हज 10 नबवी मतलब नबूवत के 10वें साल में एक मुसलमानों ने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेते उकबा एक साइन की, मतलब कि 621 में एक बेते उकबा हुई। तो उसमें उसका क्या मतलब था, क्या मकसद था? उसका ये मकसद था कि 12 जो मर्द थे उनको सिलेक्ट किया गया ताकि वो मदीने शरीफ में जाके इस्लाम की दावत दें, घर घर जाके दावत दें। तो उनकी इस कोशिश में 2 या 3 तो मुसलमान हो ही जाते थे। बेते उकबा 621 में ये बनाई, 12 लोगों को भेजा घर घर ताकि ये इस्लाम की तबलीग करें, लोगों को दावत दें। 2 या 3 तो मुसलमान हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी जो है बेते उकबा हुई, 622 में हुई, जिसमें 72 जो मर्द मुसलमान हो गए। ठीक है, उसके बाद इनमें से 12 जो मर्द थे उनको 12 कबीलों का सरदार बना गया, उनको हेड रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है दावत देते हैं माइग्रेशन टू मदीना, क्योंकि देखें मक्के शरीफ में बहुत जुल्म हो रहा था, क्योंकि जो भी हर कबीले का यही जो है काफिर यही कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नुकसान पहुंचाएं, तो उनके लिए रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसके लिए मदीने शरीफ से उन्होंने कुछ लोगों ने वहाँ तो क्योंकि मुसलमान हो गए थे काफ़ी, तो उन्होंने दावत दी कि आप यहाँ आ जाएं और यहाँ पे आप रहें, क्योंकि मक्का अब आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ आ जाएं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले जिनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जा लिया था तो उनको वापस देने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है उन्होंने जो है रखा कि मैं जो है जा रहा हूँ, लेकिन अमानतें जिससे मैंने ली हुई हैं आप उनको दे के फिर आ जाएं। तो रात के टाइम उन्होंने ये काफिर लोगों ने यही डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के सोएंगे तो उसके बाद हम इसको नाउज़ुबिल्लाह ये जो है कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद जब वो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उन्होंने कहा फिर चले गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है चले गए, हज़रत अबू बकर के साथ वो चले गए और वो 3 दिन पूरे हज़रत अबू बकर के साथ वो रहे। कहाँ रहे? वो रहे गारे सोर में रहे। ये गारे सोर आप देख रहे हैं, ये गारे सोर है, यहाँ पे जाते हैं लोग देखते हैं। अब ये गारे सोर में तो गए तो जो काफिर लोग थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ हर जगह से। तो ये जब यहाँ तक पहुँचे तो अल्लाह की कुदरत यहाँ पे देखें कि ये जो गारे सोर का ये जो दरवाज़ा है यहाँ मकड़ी का एक जाला बन गया। तो जैसे ही ये काफिर लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा तो यहाँ तो मकड़ी का जाला है, तो ये समझ गए कि यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई नहीं आया होगा। तो ये देख के वो यहाँ से चले गए। तो इस तरह से अल्लाह ताला मियां ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। ठीक है, उसके बाद हज़रत अबू बकर ने भी काफ़ी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनके साथ रहे
बगैर अपनी जान की परवाह किए भी, क्योंकि वो दोस्त भी थे, सहाबा कराम भी थे। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल नहीं पा रहे थे तो उनको, एक हदीस में आता है, तो कंधों पे उनको उठाया था और गार में भी जो है इनके साथ रहे बगैर डरे हुए, क्योंकि एक साइड से वो काफिर जो लोग थे वो ढूंढ रहे थे। 3 दिन पूरे इस गार में रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने। अच्छा, उसके बाद जो है कुबा गए, वहां पे जो है 14 दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रहे। और इस्लाम की जो पहली जो थी मस्जिद वो कुबा बनी, जुमे के दिन वहां पे नमाज पढ़ी गई। उसके बाद जो है मदीने शरीफ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखिए, मदीने शरीफ को कहा जाता है शहर, इसकी लिटरल मीनिंग है शहर, लेकिन उस जमाने में क्या कहा जाता था, यसरब। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए। उसके बाद जो है पहली बार 13 नबवी सालों के बाद मुसलमानों को एक ऐसी रियासत मिली जहां पे अल्लाह ताला का कानून बना सके और उस पर लोगों को चला सके। इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतने हर्डल्स करने के बाद, नबूवत के 13 साल बाद उनको एक रियासत, एक शहर मिला जहां पे वो हुकूमत कर सकते थे इस्लाम के हिसाब से। ठीक है, तो इस्लाम का पहला जो आइन जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो चार्टर था, वो मदीने शरीफ में बना था। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मदीने शरीफ में इस्लाम से पहले क्या था, मतलब कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वहां पे, तो वहां पे क्या था। देखिए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वहां पे, तो महाजिरीन जो थे, मतलब कि जो मक्के से मदीने आए, तो उनको कहा जाता था महाजिरीन, माइग्रेंट। और जो वहां पे रोग लेते थे, मतलब कि आस और जो है खिजरत जो रहते थे, जिनको हम अंसार कहते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से आप मुसलमान हो और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो जो भी जो चीज़ें हैं आपकी, आप मुसलमानों को इनको भी दें, शेयर करें। तो जो अंसार थे उन्होंने दिल से महाजरीन को अपना भाई बनाया। जो इनकी चीज़ें थी आधी आधी इनमें तकसीम कर दी। जब मतलब ये ज़मीन थी तो ज़मीन इनको आधी दे दी, आधी खुद रख ली। तो इनको कहा जाता है मुकाते मदीना, मतलब कि इनके भाईचारे को देख के, महाजरीन और अंसार के भाईचारे को देख के इनको कहा जाता है मुकाते मदीना। सही है। उसके बाद अंसार ने क्या किया, अपने जो भी एसेट्स थे, दे शेयर देयर ऑल एसेट्स विथ मुहाजिरीन। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये किया गया कि हम अब ऐसी रियासत बनाएंगे जहां पे अल्लाह की हकीमियत होगी, अल्लाह के रूल्स चलेंगे, अल्लाह के कवानीन चलेंगे और उस पर हम पाबंद रहेंगे और उनकी हम इबादत करेंगे। ठीक है। उसके बाद भाईचारे से रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अरब जो थे वो कबीलों पे थे, तो जब भी किसी एक कबीले का झगड़ा होता था, इनका आदमी मारा जाता था, तो ये आपस में मारते रहते थे, तो झगड़ा खत्म ही नहीं होता था। तो भाईचारे से अब रहेंगे। जब ये देखें, मक्के में भी अरब रहते थे तो मदीने में भी रहते थे, तो यहाँ का भी कानून कुछ इस तरह से ही था। अब जब मुसलमान होंगे तो ये भाईचारा रहेगा। ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि महाजरीन जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं, आप यहाँ मदीने में रहते हैं, ये आपका शहर है, तो आप इनके साथ सलूक जो रखेंगे वो भाईचारे का रखेंगे। ठीक है। कोई भी नफरत यहाँ वो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद औरत जो है उसको मुकाम बहुत ज़्यादा दिया गया, मतलब कि अब बेटी की शक्ल में होगी, बहन की शक्ल में होगी और घरवाली की शक्ल में भी होगी, और इसका बहुत मुकाम ज़्यादा दिया गया। ना कि उससे पहले अगर औरत को देखें तो उसको जिंदा दफन किया जाता था, औरत को कुछ नहीं समझा जाता, उसको अहमियत नहीं जाती। तो इस्लाम ने उसको पर्दे में रखा और बहुत एहतराम दिया। ठीक है। और जस्टिस जो थी, इंसाफ, वो इस्लाम के हिसाब से होगा। तो तारीख में अगर दुनिया में अगर कहें तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो चार्टर ऑफ मदीने का बना। जब मुसलमान वहां गए, इस्लाम फैला, तो वहां का जो है आप ये कह लें कि जो चार्टर, जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, देखिए एक रियासत को चलाने के लिए उस रियासत पे एक कानून होता है जो उस रियासत को रेगुलेट करता है, वहां पे कानून किस तरह से होगी, कौन सी जिम्मेदारियां होगी। तो मदीने जो इस्लाम का भी वहां पे पहला वहां पे कानून था, ये रिटन फॉर्म का था। ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, देखिए मदीने शरीफ में जो है 12 जो कबीले थे वो आस और खिजरत के होते थे, मतलब कि अंसारियों के थे। दूसरे जो 10 कबीले थे वो यहूदियों के थे। ठीक है, 10। तो टोटल इस तरह से 20 कबीले थे। टोटल जो है
22 कबीले थे, 22 कबीले थे, ठीक है। 12 जो थे वो अंसार के थे, बाकी जो 10 थे वो यहूदियों के थे। अच्छा, यहूदियों के जो मेजर तीन जो कबीले थे वो ये थे। एक था बनु नजीर, दूसरा था बनु कुरैजा, दूसरा था बनु बन्नेका। तो ये 3 जो कबीले थे मेजर, इससे छोटे और भी थे लेकिन 3 ये मेजर थे, बड़े, ठीक है। अच्छा, वहां की अगर हम बात करें तो वहां पे अनार्की थी, मतलब कि कोई भी सेंट्रलाइज हुकूमत नहीं थी। नो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट वाज देयर। तो सबके पास अपना ही, हर कबीले के पास अपने कस्टम थे। एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन कस्टम एंड लॉज। तो उसके हिसाब से वो जो है फैसला करते थे अपना, मतलब कोई सेंट्रलाइज हुकूमत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था, अब्दुल्ला इब्ने अबी बिन सलून को जो है उन सारे कबीलों के ऊपर हेड बना दिया था, एक सरदार के हिसाब से बना दिया था, हेड और चीफ बना दिया था, ताकि वो उनकी सुनेंगे। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आए तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको सेंट्रल पोजीशन दे दी, मतलब कि जो सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट आज से होगी इन कबीलों की, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला करेंगे। इस्लामिक जो भी कवानीन हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो ये सेंट्रल पोजीशन सेंट्रल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। अच्छा, तो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इस्लाम के हिसाब से, जहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज को वहाँ पे मेंशन किया गया कि कौन सी आपकी जिम्मेदारियां होगी, कौन से आपके हक होंगे। और ये जो जिम्मेदारियां और हक दोनों के लिए होंगे, मुसलमानों के लिए भी होंगे और नॉन मुस्लिम के लिए भी होंगे, क्योंकि मदीने में 2 रह रहे थे कबीले, एक तो था यहूदी, दूसरा थे मुसलमान जो आहिस्ते आहिस्ते इस्लाम कबूल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्टर में ये कहा कि नेशन ऑफ मदीना, मतलब कि मदीने की जो भी नेशन है, अवाम है, यहाँ चाहे वो जूस हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनके दरमियान एक यूनिटी होगी, ठीक है, एक इत्तेहाद होगा। और इससे पहले जो जंगें चलती थी, तो ये इस रियासत में अमन होगा, मतलब कि जंगें नहीं होगी अब, ठीक है, मतलब एक आपस में एक पीस होगा, अमन होगा। उसके बाद स्टार्टर में यह था कि अल्लाह ताला की हाकिमियत होगी, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, और जो भी लॉज होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो है किसी के साथ जंग करनी है या अमन रखना है, तो वो उसका फैसला जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद करेंगे, ठीक है। और जो भी आपस के मामलात हैं, जो भी म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं, उनका फाइनल जो डिसीजन होगा वो भी हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, उनका फाइनल डिसीजन हम उनका मानेंगे। और जो वार अलायंस हैं, मतलब कि अब कबीले बन गए हैं, हम आपस में अलायंस हैं, तो थर्ड पार्टी कोई भी मदीने में आके वो अगर हमला करेगा तो उसका हम दिफा मुसलमान और यहूदी मिलके करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रीटी, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, एक चार्टर में ये शामिल था, ठीक है। उसके बाद जो जिहाद होगा, जिहाद जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, ठीक है। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है यहां पे की जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जो भी कत्ल करेगा, किसी को मारेगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट की जाएगी, ठीक है। और उसकी दिफा करना, उसको प्रोटेक्ट कोई नहीं करेगा। देखिए, पहले तो ये होता था ना, एक कबीले होते थे, अगर किसी का भी कोई मर जाता था तो ये कबीले आपस में लड़ पड़ते थे, ये करते थे, तो जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप होगी, सबको हक होगा अपनी इबादत करें, सही है, यहूदियों को ये दी थी। अच्छा, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, इस चार्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, देखें, इस्लामी अगर कानून के हिसाब से देखें तो मुसलमानों को 13 साल बाद ही जो है एक रियासत मिली, जहाँ पे मुसलमान का पहला जो है एक जो है आइन बना, मतलब कि एक जो है गाइडलाइन बनी, इस्लामिक रूल्स आए, इंप्लीमेंट हुए। और इस चार्टर के हिसाब से नॉन मुस्लिम्स भी थे, और ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था एक स्टेट को चलाने के लिए, जहाँ पे अल्लाह ताला के जो है कवानीन चल रहे थे, और यहाँ पे आज़ादी की बात की गई।
और अगर हम इफेक्ट्स ऑफ चार्टर के देखें, ये तो एक तो पहला हमारा आइन था, दूसरा एक नए शहर की बुनियाद रखी गई मदीना मुसलमानों के लिए एक बना। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इस्लामी जंगों के बारे में। देखें इस्लाम की जो पहली जंग है वो गजवात। देखिए गजवा किसको कहा जाता है? देखिए जो गजवा है उन फाइट्स को कहा जाता है, उन बैटल्स को कहा जाता है कि जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल थे, तो उनको हम गजवा कहते हैं। तो सबसे पहली जो इस्लाम की पहली जो हुई थी जंग वो 624 जो है हिजरी में हुई थी, मतलब कि हिजरत के 2 साल बाद पहली इस्लाम की जो जंग हुई थी वो जंगे बद्र हुई थी। ठीक है, अच्छा अगर हम फिलोसफी ऑफ जहाद की अगर बात करें, फिलोसफी ऑफ जहाद की अगर बात करें, नॉन मुस्लिम जो होते हैं उनका मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार की नोक पे फैला है, मतलब कि मुसलमानों ने जंगें की, लोगों को मारा और इस्लाम जो है उनसे ज़बरदस्ती मनवाया, लेकिन ये गलत है। अगर जिहाद की हम लिटरल मीनिंग देखें तो जिहाद का मतलब है जब आप पे कोई जुल्म हो, आपसे जंग करें और आप अपना दिफा करेंगे, डिफेंस के लिए आप लड़ेंगे इस्लाम के लिए, तो इसको कहा जाता है जिहाद। इसका जिहाद का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाएं, क्योंकि इस्लाम जो होता है, ईमान जो होता है, वो इंसान दिल से करता है। जब तक दिल से तस्लीम नहीं करेगा इस्लाम को, तौहीद पे यकीन नहीं करेगा, अल्लाह पे यकीन नहीं करेगा, उसके रसूल आखिरी पे यकीन नहीं करेगा, तो वो होगा ही नहीं। अगर नोक पे फैला होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें सहनी नहीं पड़ती, जैसे कि 3 साल उनको बंद किया गया, उन पे पत्थर मारे गए, इतनी तकलीफों के बावजूद भी वो सर्वाइव कर गए और यहाँ तक आए। ठीक है, अच्छा गज़वाए बद्र इस्लाम की पहली जंग हुई थी, और वो क्यों हुई थी? वो मुसलमानों ने शुरू नहीं की थी, उनके काजिज़ अगर हम बात करें उनकी काजिज़ दूसरे थे। तो वो काजिज़ कौन से थे? देखें काजिज़ ये थे कि जब मुसलमान मदीने में आए तो वो जो था वो ट्रेड रूट था, मतलब कि जो काफिर जो थे, जो कुरैश के थे, मक्के शरीफ में जब शाम जाते थे, इराक की तरफ जाते थे, तो वो मदीने के रूट से जाते थे, मतलब मदीने का जो रास्ता था तो वो बीच में पड़ता था। तो उनको खौफ था कि अगर कहीं हम तिजारत के हिसाब से अगर जाएंगे वहाँ पे तो मुसलमान कहीं हमें नुकसान ना पहुँचाएं, तो इस वजह से वो कह रहे थे हम मुसलमानों का खात्मा कर देंगे मदीने से। ठीक है, तो दूसरा ये था को इस्लाम को वो फैलने नहीं चाह रहे थे, दूसरा ये था कि ट्रेड रूट पे आ रहा था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, मुसलमानों से जंग छेड़ दी। तो इस तरह से वार हो गई। मुसलमान की साइड जो थे वो 313 मुसलमान थे। देखें एक तो इस्लाम अभी फैला हुआ था, अभी फैल रहा था, आहिस्ते आहिस्ते एक्सपेंड हो रहा था, मुसलमान नए नए आ रहे थे। तो उस टाइम वो मक्के से जब मदीने आए तो उस टाइम उनके पास कुछ था भी नहीं। एक तो जंग करनी थी, 313 मुसलमान थे और 2 घोड़े थे और 70 जो हैं ऊंट थे, 2 हॉर्सेस, 70 जो है कैमल्स थे और 313 मुसलमान का नंबर था। अब ये जो जंग हुई, अब तो मुसलमान बिल्कुल थोड़े हैं, ठीक है, और जो काफिर हैं वो ज़्यादा थे, मुसलमानों से ज़्यादा थे। तो अब ये मुसलमान का हौसला आप देखें, 313 मुसलमानों ने जंग लड़ी और वो जीत गए। अब ये इस्लाम में है, ये हदीस में है कि वहाँ पे एंजल्स आए थे, फरिश्ते आए थे मदद करने, 313 मुसलमानों की मदद करने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रो रो के दुआएं की थी, या अल्लाह आप इस रूहे ज़मीन पे जो देख रहे हैं 313 मुसलमान यही हैं, अगर ये इस जंग में ख़त्म हो जाएंगे तो इस रूहे ज़मीन पे आपकी इबादत करने वाले कोई नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने मदद की, मुसलमानों का हौसला देख के, उनका ईमान देख के फिर फरिश्ते आ गए, 500 से ज़्यादा फरिश्ते आए थे मदद करने, ठीक है। इस हिसाब से तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दिलाई। उसके बाद जो है दूसरी जंग हो गई, गज़वाए ओहद। अब गज़वाए ओहद जो थी वो क्यों हुई? देखें एक तो जो काफिर थे उनको शिकस्त आ गई जंगे बदर में,
देखिए कबीलों में उस टाइम तो अरब तो ये होते थे, जो छोटे छोटे कबीले होते थे ना, अगर कोई भी इनका मर जाता था तो बदला लेना इनको बस ये हो जाता कि हमें बदला लेना है, तो आपस में ये लेते रहते थे इस तरह से कोई मतलब कि ये जंग खत्म ही नहीं होती थी। तो जब ये इन्होंने शिकस्त खाई 313 मुसलमानों से, तो इनकी घरवालियों ने इन पे लानतें डाली कि आप मुट्ठी पर मुसलमानों से लड़ नहीं सके, उनसे जीत नहीं सके और हार के आ गए हो। तो उनको उकसाती रही और ये जंगे ओहद जो है सेकंड जो है हुई। अच्छा, दूसरी अगर हम इसकी काज की बात करें, वायलेशन ऑफ चार्टर। देखिए जो यहूदी थी ना, यहूदी एक तो जगह जब वार हुई थी जंगे बदर, तो उसमें यहूदियों ने कोई भी शिरकत नहीं की थी। हालांकि जो टेटी इस्लाम की हुई थी, जो चार्टर के हिसाब से जो इस मदीने की रियासत बनी थी, उसमें यह था कि अगर थर्ड पार्टी आके इस मदीने में अगर जंग करेगा तो हम साथ में मिलकर दफा करेंगे। तो यहूदी जो थे इस जंग में शरीक नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वायलेशन की इस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उस हिसाब से उन्होंने जो है नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान भी पहुंचाने की जो है एक इरादा बनाया। उसके बाद मुसलमानों ने जो है इन यहूदियों से मदीने में जंग की। तो वो जंग जो थी किनसे की, बनु कुने का कबीला जो था उनसे जंग की मुसलमानों ने। तो उसके बाद जो ये यहूदी थे वो भागकर खैबर में चले गए, खैबर में उन्होंने अपनी बसा दी। ठीक है, उसके बाद जो है ये जंग स्टार्ट हुई, कुरैश ने जो है बदला लेना चाहा। 3000 जो है कुरैश की साइड थे और मुसलमानों की तरफ से जो थे 1000 आए थे, क्योंकि ये अब जंग ओहद जो थी वो मदीने के बाहर लड़ी गई थी। ठीक है, अब मुनाफिकीन की अगर हम बात करें तो 300 मुनाफिकीन थे। अब्दुल्ला इब्ने अबी सैलून जो थे 300 अपने लोग लेके वो जंग की बैटल से वो चला गया। उसके बाद जो है 1000 में से अगर 300 गए तो 700 ही बचे जिन मुसलमानों ने ये जंग लड़ी, क्योंकि ये काफिरों की ये इतना लश्कर देख के ये मुनाफिक हो गए। उन्होंने कहा कि ये इतने बड़े हैं, ज़्यादा हैं, हम हार जाएंगे। वो डर के भाग गए मुनाफिकीन। बाकी 700 जो हैं वो बैटल के रहे और वो जंग लड़ते रहे। देखिए अब जो इस जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिदायत की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ये करें, 50 तीर अंदाजों को उनको जो है पहाड़ पे खड़ा कर दिया कि आपको हरगिज नीचे नहीं आना जब तक मैं ना कहूं। अब्दुल्ला इब्ने इनको कहा कि आपको आना नहीं है, चाहे हमारा आप देखें कि गोश्त जो है कौवे खा रहे हैं, वो चाहे लेके जा रहे हैं, फिर भी आपको नहीं आना, हरगिज नहीं आना। तो जैसे कि बैटल स्टार्ट हुई तो मुसलमानों को कामयाबी हुई। तो उनके बाद क्या इन्होंने किया कि पोजीशन पे हट गए, मतलब कि माले गनीमत लेना उन्होंने जो शुरू कर दी। एक जो जंग स्टार्ट हुई, मुसलमानों ने जो है कामयाबी हासिल की, वो काफिर चले गए डर से। उसके बाद जो है 50 जो तीर अंदाज थे पहाड़ पे जो रुके हुए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप नहीं आना नीचे। उसके बाद बावजूद भी ये आ गए नीचे। तो उसकी वजह से जो है सारे जो हैं फिर खालिद इब्ने वलीद ने उनको देखा तो उन पर अटैक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हज़रत हमज़ा जो था, जो अबू सुफियान की जो घरवाली थी हिंदा, उसने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत जो है हमज़ा का कलेजा निकाल के खाया और उसको चबाया, अपने बाप का जो है बदला लिया। ठीक है, उसके बाद इस जंग में मुसलमानों की इस गलती की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए, मतलब कि एक खाई में गिर गए। तो लोगों ने गलत अफवाह फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अब नहीं रहे। तो लोगों में हलचल पड़ गई काफ़ी। देखिए अब इस जंग से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उसको मानना चाहिए, हरगिज़ उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो मुसलमानों ने ये गलती की, इसलिए इतना बड़ा जो है नुकसान हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी जंग हुई बैटल ऑफ डिच। अब ये गजवा खंदक है। अब खंदक क्या है, इसकी काज़ज क्या है? देखिए अब जो यहूदी थे और जो काफर थे, उन्होंने ये आपस में इन्होंने अलायंस बना दी और ये साथ आ गए कि हम इनको हराना है। इन्होंने एक और कोशिश की, तीसरी कोशिश की हराने के लिए। तो मुसलमानों को ये जो है मालूम पड़ गया
कि ये जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये आ रहे हैं। तो मदीने में क्या हुआ कि इन्होंने एक खंदक खोदी, जिसकी अगर विड्थ की हम बात करें, चौड़ाई की बात करें तो ये 15 फुट थी, और गहराई की अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 फीट जो है गहरा था। तो ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मशवरे से ये खोदी गई। ठीक है, 27 दिन पूरी ये जंग चली। उसके बाद रात के टाइम ये हुआ कि एक बड़ा सा तूफ़ान आया, काफरों के जो भी जो है टेंट्स लगे हुए थे, जो भी खाने पीने का सामान था, सारा उड़ गया। तो उस अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस हिसाब से विक्ट्री की, एक कामयाबी अदा कराई, अल्लाह ताला की ये मदद आ गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है एक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एक साइन हुई, मतलब कि हिजरत के 6 साल बाद। अभी कुरैश और काफिर थे जो उस जमाने में समझते थे कि मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है, अब ये समझ गए कि मुसलमान जो हैं ताकत रखता है, हमारी लेवल में है। तो ट्रीटी साइन हुई। देखें, ट्रीटी तब साइन होती है जब दो ताकतें आमने सामने जब आए। अब एक वीक होगा, दूसरा जो है स्ट्रांग होगा। अब ये तो उससे नहीं करेगा ना ट्रीटी, ये तो इसको मार के जो है खत्म कर लेगा। अगर दोनों बराबर ताकत रखते हैं तो फिर तो ट्रीटी साइन होगी। तो पहली बार इस्लाम में कुरैश ने जो है इंपॉर्टेंस दी मुस्लिम को कि आप भी ताकत रखें, एक बराबरी का जो है उनको दिया। ठीक है, उससे पहले जो है ये कहते थे कि मुसलमान कौन होते हैं। अब इनको मालूम पड़ा कि मुसलमान भी एक ताकत रखते हैं। अच्छा, 6 साल के बाद, हिजरत के 6 साल के बाद, मतलब कि जब मदीने में आए हिजरत के 6 साल के बाद, 6 हिजरी की अगर हम बात करें, तो मुसलमानों को ये शौक हुआ कि अब हम हज करेंगे। तो 1400 सहाबा जो थे वो चले गए मक्का। तो मक्के वालों को ये लगा कि ये जंग करने आए, तो मक्के वालों ने उनको रोक दिया कि आप ये नहीं आ सकते। तो मुसलमानों ने कहा कि हम हज करना चाहते हैं और हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो बहरहाल इनको ये रोका गया वहाँ। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ पे भेजा गया मक्का में, ताकि वो बात करें। तो उसके बाद जो है किसी ने ये फॉल्स न्यूज़ ये फैला दी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है उनको शहीद किया गया है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जब बात ये मालूम पड़ी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ये बैत रिजवान एक जो है एक बनाई, बैत ली कि हम हज़रत उस्मान के कातलों को मारेंगे, उसका बदला, मतलब कि उनसे हिसाब लेंगे और इनका दिफा करें, मतलब कि ये हम रिवेंज लेंगे। तो सबको बिठा दिया। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान जो है आ जाता है। उसके बाद जो है काफ़ी माहौल गर्म होता है। अच्छा, उसके बाद जो है काफरों से, कुरैश से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है सुहैल इब्ने उर्मू। वो कुरैश भेजते हैं ताकि वो ट्रीटी के हिसाब से डिस्कस कर सके। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी के टर्म्स होते काफ़ी वो ऐसे थे जो कि उनको कबूल करना मुसलमान नहीं चाहते थे। तो हज़रत अली ने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जो है वो ख़त्म कर ली ट्रीटी। अच्छा, उसके टर्म्स की अगर बात करें तो अरबों ने यह कहा कि इस साल जो है मुसलमान बगैर हज किए वापस चले जाएंगे। दूसरे साल अगर आएंगे तो 3 दिन वो जो है हम इनको इजाज़त देंगे, वो यहाँ रह सकते हैं, खाना काबे में आ सकते हैं, हज कर सकते हैं। अच्छा, उन 3 दिनों में हम जो है खाना काबा में इंटर नहीं करेंगे। ठीक है, और मुसलमान जो भी आएगा वो सिर्फ अपने साथ एक तलवार लाएगा, बाकी जंगी कोई भी हथियार नहीं लाएगा। ठीक है, और वो तलवार भी मयान में होगी, मतलब बाहर निकली हुई नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी ये शर्त रखी कि जो मक्का के मुसलमान हैं, मतलब कि मक्के में अगर कोई मुसलमान बन के अगर मदीने में आएगा तो वो लोग आप हमें वापस करेंगे। तो ये शर्त बड़ी थी। अगर मदीने से कोई मक्के में आएगा तो उनको हम आपको नहीं देंगे, मतलब कि हमारा कोई बंदा आएगा तो आप उसको देंगे, आपका आएगा तो हम नहीं देंगे। तो ये एक शर्त रखी थी, ये काफ़ी कबूल करने वाली भी नहीं थी। ये एक ऐसी शर्त रखी ताकि मुसलमान कबूल ही ना करें। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद दूसरी शर्त ये थी कि हम 10 साल के लिए टीटी बनाएंगे। 10 सालों में कोई जंग नहीं करेगा, कोई भी नहीं लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो अरब ट्राइब्स हैं
जो भी अरब ट्राइब्स हैं ये आपस में अपनी अलायंस बना सकती हैं, कोई भी मतलब कि ताल्लुकात रख सकते हैं, चाहे तजारती ताल्लुकात हो, चाहे दोस्ती वाले हो, चाहे साथ देने वाले हो, तो मतलब ये अलायंस बना सकते हैं। तो ये इजाज़त उनको दे दी। अब ये बड़ी कामयाबी थी, चाहे वो अरब मदीने का हो या मक्के का हो, आपस में अगर अलायंस बनाना चाहे तो वो बना सकता है। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन अगर हम सहाबा का देखें तो ये इसमें टर्म्स इतने ऐसे थे कि कोई भी तैयार नहीं था। तो हज़रत अली ने इसको जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको कैंसिल कर दिया था। बहरहाल रिएक्शन भी काफ़ी दूसरा आया था, अपोजिट आया था। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, देखें एक तो है ये जो रिलेशनशिप था मक्का और मदीने का, ये खुल गया, जो बंद हो गया तो ये बहाल हो गया था। फिर ज़्यादा आसानी होगी, इस्लाम ज़्यादा फैला मक्के में। जब भी मुसलमान हज करने जाते थे ओपनली तो मुसलमान ज़्यादा होते गए, ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद जो है जो ट्राइब्स का जो रिश्ता था वो भी बहाल हो गया। तो इसको फाते मुबीन कहा गया, हदीस में ये आता है, ग्रेट विक्ट्री। मतलब कि ये आने वाले वक्त का मतलब मक्के को फतेह करने का एक दरवाज़ा खुल गया। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मक्के की। देखिए मक्का जो है फतेह हुआ वो 630 में हुआ, मतलब कि हिजरत के 8 साल के बाद जब मुसलमान जो है मक्के से मदीने आए, उनको 8 साल पूरा स्ट्रगल करने के बाद जो है ये मौका मिला कि फतेह करने का। तो मक्का जो है 630 और 8 हिजरी में जो है मक्का फतेह हुआ था। अच्छा, जो ट्रीटी हुई थी, जो हुदैबिया ट्रीटी हुई थी, उसमें यही ट्रीटी हुई थी उनके दरमियान। तो उस ट्रीटी में क्या था कि कोई भी कबीला है वो आपस में अलायंसेस बना सकते हैं और 10 साल तक हम कोई किसी का खून नहीं बहाएंगे, लड़ेंगे नहीं। तो इस ट्रीटी में कुछ यूं हुआ कि बनु बकर जो कबीला था कुरैश का, उसने बनु बकर जो एक कबीला था तो उसने अपना जो है अलायंस बना लिया कुरैश के साथ। ठीक है। और जो है बनु खुजाई जो एक कबीला था उसने मुसलमानों के साथ अपना अलायंस बना दिया। तो अब कुछ हुआ यूं कि बनु बकर के जो लोग थे और कुछ साथ लोग थे ये कुरैश के काफिर, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बनु खिजाई के कबीले का जो एक बंदा था तो उनको एक जो है कत्ल कर लिया, मार दिया गया। तो जब ये खबर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए आमिर इब्ने सलीम, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि देखें हमारी जो अलायंस थी वो आपके साथ थी, अभी बनु बकर के आदमियों ने हमारा जो है एक मार दिया गया है, तो उसके साथ कुरैश भी वो भी लोग हैं, तो अब आप बताएं इस मामले को सेटल करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका का सुना और कुरैश से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी कि देखें आपने एक ट्रीटी बनाई थी कि 10 साल तक कोई भी लड़ेगा नहीं, अब ये जो खून हुआ है आप इसको बहा दें, इस मामले को हल कर दें। तो जो कुरैश जो हुए थे वो नहीं माने, रिजेक्ट कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, अगर आप इसको रिजेक्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे इस ट्रीटी को, तो हम ये समझेंगे कि तो ये ट्रीटी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी आर्मी मुसलमानों को जो है तैयार किया जंग के लिए कि अब जंग होगी। ठीक है। तो मुसलमान पूरे 10,000 का लश्कर जो है मुसलमानों का तैयार हो गया जंग करने के लिए। ठीक है। और जो काफिर जो थे मदीने जो मक्के में, तो उनको ये टाइम ही नहीं मिला कि हम तैयारी करें, ये करें। वो सुन के ही मुसलमानों का लश्कर वो डर गए थे कि अब हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है अबू सुफियान जो था वो नेगोशिएशन करने के लिए आया, लेकिन उसकी फेल गई। फिर हज़रत अबू बकर के पास भी आया कि आप देखें, माने। फिर उसके बाद जो है मुसलमान मक्के में दाखिल हुए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये माफ़ी का दिन है, मतलब कि हम सबको माफ़ करेंगे। जो भी अबू सुफियान के घर में रहेंगे तो उसको हम माफ़ करेंगे, जो भी अबू सुफियान के घर जाएगा तो उसको हम उससे बदला नहीं लेंगे, और जो अपने घर का दरवाज़ा बंद रखेंगे तो हम उससे भी बदला नहीं लेंगे काफिरों से। दरवाज़ा बंद मतलब कि वो अगर लड़ाई के लिए आएंगे तो हम लड़ेंगे, अगर लड़ाई के लिए नहीं आएंगे, घर में ही बैठे हैं, तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो घर में हिफाजत से रह सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद खाना काबा हमारा जो है फतेह हो गया, ग्रेट विक्ट्री थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खाना काबा में गए और वो 360 जो खुदा हैं अल्लाह के हुक्म से सबको तोड़ दिया और अल्लाह ताला का घर जो है साफ कर दिया शिरक से। ठीक है, उसके बाद इस्लाम की ये विक्ट्री हो गई और मक्का जो था इस्लाम के अंडर आ गया। और हुआ कुछ यूं, जो नॉन बिलीवर्स थे वो चले गए और इस्लाम की फतेह होगी। अभी देखें 610 जो है एडी में पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको नाज़िल हुई। अब 630 में इस्लाम जो है मक्का फतेह हो गया। हमारा मतलब पूरे 20 सालों में ये इतनी स्ट्रगल थी, इतने डिफ़िकल्टीज देखने के बाद इस्लाम की फतेह हो गई। तो ये हिस्ट्री थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।